नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबका अगली अयोध्या कांड रामायण में स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राज्यसभा में प्रवेश करके राम दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता के पास पहुंचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने अपने पुत्र को जमीन से उठाया। राम को स्नेहपूर्वक गले से लगाने के बाद महाराज बोले, प्रिय राम, अब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ, इसलिए मेरा विचार है कि अब मुझे राजकाज से संन्यास ले लेना चाहिए। मैंने सभी प्रकार के राजसी ऐशो आराम का भरपूर आनंद उठाया है। मैंने अनगिनत यज्ञ कराए हैं और ब्राह्मणों को अपार दान दक्षिणा दी है। प्रिय राम, तुम मेरे ज्येष्ठ और सबसे प्रिय पुत्र हो और सभी मंत्रीगण और प्रजाजन तुम्हें बहुत स्नेह करते हैं। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि कल तुम मेरे उत्तराधिकारी के रूप में कौशल नरेश का पदभार ग्रहण करोगे। राम के कुछ मित्रों ने यह सुनकर यह समाचार सुना। तुम्हें माता कौशल्या तक सबसे पहले यह समाचार पहुंचाने के लिए दौड़े आए। कौशल्या को जब यह बात पता चला कि उनके पुत्र का राज्याभिषेक होने वाला है, तो वह खुशी से भर उठी। परंपरा के अनुसार उन्होंने यह शुभ समाचार लाने वाले को सोना, रत्न और मानिक व गाय देकर पुरस्कार दिया। यह समाचार इतनी शीघ्रता से चारों ओर फैला कि जब राम राजसभा से अपने महल को लौट रहे थे, तब रास्ते में उन्हें बधाई देने के लिए लोग उमड़ पड़े। महाराज दशरथ ने अपने शयन कक्ष में विश्राम करने चल पड़े, परंतु उनकी आंख लगी ही थी कि उन्हें बार बार दिखने वाला अपशकुनकारी सपना फिर से दिखाई दिया। वह घबरा कर उठ बैठे और उन्होंने राम को बुलाने के लिए सुमंत को भेजा, क्योंकि उन्हें संदेश था कि अगले दिन होने वाले राम के राज्याभिषेक में कुछ रुकावट पड़ सकती है। पिता द्वारा फिर से बुलवाए जाने का समाचार मिलते ही राम को कुछ आशंका हुई और वह भागे भागे उनके पास जा पहुंचे। पिता के कक्ष में पहुंचते ही राम ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। महाराज दशरथ उन्हें उठाकर गर्भ मिश्रित स्नेह के साथ उन्हें गले से लगाया और बोले, मेरे परम प्रिय राम, तुम्हारे राज्याभिषेक को छोड़कर मेरे जीवन भर की समस्त कामनाएं पूरी हो गई हैं। सूर्य, मंगल और राहु के प्रभाव से ज्योतिषीय गणना के अनुसार दुर्भाग्यवश यह मेरे लिए बहुत अशुभ समय है। मुझे कुछ अमंगलकारी स्वप्न दिख रहे हैं, जिनके कारण मेरी यह धारणा पुष्ट हुई है कि मेरे साथ कोई अत्यंत अशुभ व अमंगलकारी घटना घटने वाली है। इसी कारण से मैं राजकाज संबंधी मामलों को अति शीघ्र पूरा करके तत्काल ही राज्याभिषेक अनुष्ठान आरंभ कर देना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हारे भाइयों भरत और शत्रुघ्न के आने तक का इंतजार नहीं कर सकता। शुद्धिकरण के लिए तुम्हें अब और सीता को आज रात निराहार रहना होगा, क्योंकि तभी कल उषा बेला में तुम लोग इसके लिए तैयार हो पाओगे। पिता से अनुमति लेकर राम और अपने महल वापस लौट आए, ताकि वह सीता को अपने पिता की इच्छा के बारे में बता सके। सीता को अपने महल में नहीं पाकर राम अपनी माता के महल में गए। कौशल्या के कक्ष में प्रवेश करने पर राम ने माता कौशल्या को कुल के इष्ट देव भगवान नारायण की श्री मूर्ति के सामने दोनों हाथ जोड़कर और सांस थामकर अपने कुशल मंगल के लिए प्रार्थना करते हुए देखा। सुमित्रा, सीता और लक्ष्मण उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब कौशल्या राम का स्वागत करने के लिए खड़ी हुई तो राम बोले, प्यारी माँ, पिताजी अगले कौशल नरेश के रूप में मेरा राज्याभिषेक करना चाहते हैं। वह कल उषा बेला में ही अनुष्ठान आरंभ कर दिए जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए उन्होंने मुझे और सीता को आज रात निराहार रहने को कहा है। आंखों में प्रसन्नता के अश्रु लिए हुए कौशल्या बोली, यह मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मैंने जो तप किया वह व्यर्थ नहीं गया। प्रिय पुत्र, मेरी यही कामना है कि तुम दीर्घायु हो और सदा प्रसन्न रहो। राम मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर मुड़े और उनसे बोले, प्रिय लक्ष्मण, राज्य के शासन का उत्तरदायित्व निभाने में तुम्हें अवश्य ही मेरी सहायता करनी होगी, क्योंकि तुम
मेरी आत्मा का ही एक अंश हो। राजसी ठाट बाट तो एक तरफ रहा, तुम्हारे बिना मैं सामान्य जीवन में भी प्रसन्न रहने की कल्पना नहीं कर सकता। इसके बाद सीता के साथ राम अपने महल को लौट गए। वह अत्यधिक प्रसन्न थे। महाराज दशरथ राजभिषेक के कुशल मंगल पूर्वक पूर्ण हो जाने की चाह में इतने व्यग्र थे कि उन्होंने राम के कुशल क्षेम का पता लगाने के लिए वशिष्ठ मुनि को भेजा। राम को जब वशिष्ठ मुनि के आने की सूचना मिली तो वह दौड़कर अपने महल से बाहर आए और रथ से नीचे उतरने में सहायता करने के लिए उन्होंने वशिष्ठ ऋषि का हाथ पकड़ा। कुल पुरोहित होने के कारण वशिष्ठ ने राम को कुछ सुझाव दिए और शीघ्र ही वहां से चले गए। महाराज दशरथ के महल की ओर जाते हुए वशिष्ठ मुनि यह देखकर मंत्रमुग्ध रह गए कि समस्त प्रजाजन अगले दिन के लिए अनुष्ठान समारोह की प्रतीक्षा में दुल्हन सी सजी सड़कों पर एकत्रित हो गए थे। मार्गों को इत्र मिश्रित जल से धोकर उन पर फूल बिछा दिए गए थे। प्रत्येक घर और दुकान में जगमग करते हुए रंगीन दीपक जल रहे थे, जिनके प्रकाश ने रात को दिन जैसा उजला बना दिया था। शोरगुल करते लोगों की भीड़ समुद्र की लहरों की तरह जान पड़ रही थी और अनगिनत हाथी, घोड़े व ऊंट इस विशाल जन समुद्र में तैरते जलीय जीव प्रतीत हो रहे थे। भगवान नारायण की आराधना करने के लिए सीता और राम एक साथ बैठे और पूजा अर्चना संपन्न करने के बाद वे कुश से बनी चटाइयों पर रात्रि विश्राम के लिए लेट गए। राम सूर्योदय से 3 घंटे पहले ही जाग गए और उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और गायत्री मंत्र का जाप किया। जिस समय वह पूजा अर्चना कर रहे थे उस समय पूरे नगर में राज्याभिषेक की पूर्व कल्पना के रोमांच से चहल पहल मची हुई थी। कैकेयी से महाराज दशरथ के विवाह के समय कैकेयी के राजा और कैकेयी के पिता अश्वपति ने उन्हें मंत्रा नाम की एक कुबड़ी दासी भेंट की थी। मंत्रा असल में एक अप्सरा थी जिसे देवताओं ने रावण का संहार करने में सहायता करने के उद्देश्य से नियुक्त किया था। राम के राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर मंत्रा राजमहल की छत पर गई। वहां से उसने पूरे नगर को दुल्हन की भांति सजे हुए और विशाल जन समुदाय को उत्सव मनाने जैसे उत्साह से भरा हुआ देखा। यह देखकर आश्चर्यचकित मंत्रा ने अपने पास खड़े राम की धाय से पूछा, इतनी चहल पहल वाला ऐसा कौन सा विशाल आयोजन हो रहा है? कौशल्या इतनी खुश क्यों है कि दोनों हाथों से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रही है? तो चलिए मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।